हेलो। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय लेते हैं ताकि सब लोग आ जाएं। अभी काफी कम बच्चे आए हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, बिल ऑफ मटेरियल की थ्योरी हुई थी हमारी कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, क्या यूज होता है, कैसे बनता है। ठीक है। और उसके आगे हम आज सीखेंगे ठीक है। कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन सबको शो हो रही है? हैंड रेज करो। आकाश यादव, कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन शो हो रही है? हैंड रेज करो। आकाश यादव। आकाश अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी सर। कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी सर। हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे फिर? सर वो अभी आया था ना, वो लेट ओपन हुई थी, नेट स्लो चल रहा है। ठीक है। ठीक।
ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल 2 के नाम से हमने कंपनी बनाई है। ठीक है, अब इस कंपनी में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें बनानी है अपनी इन्वेंट्री। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा। इन्वेंट्री में हमें दोनों ही तरह के आइटम बनाने हैं। दोनों तरह के आइटम कैसे? रॉ मटेरियल भी, और रॉ मटेरियल का यूज करके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा वो भी। ठीक है, तो सारी इन्वेंट्री हमें बनानी पड़ेगी। तो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री बनाएंगे कि रॉ मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें बनाना है एक कंप्यूटर, बनाना है एक डेस्कटॉप, हमें असेंबल करना है कंप्यूटर। उसके लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। सबसे पहले तो हमें, फॉर एग्जाम्पल हम एचपी का बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें एचपी का डेस्कटॉप चाहिए होगा। इस तरह से तो ये हमारा डेस्कटॉप हो जाएगा। बेटा जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रहा अपने नेटवर्क जोन में आए प्लीज। ठीक है, टॉपिक आप लोगों को जो लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था कवर अप पूरा नहीं हुआ था लास्ट क्लास में। ठीक है, टॉपिक वही चल रहा है आपका लास्ट क्लास वाला। ठीक है, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं। अगर हमें एचपी का डेस्कटॉप असेंबल करने तो हम बना रहे हैं अपने रॉ मटेरियल बनाना है, तो एचपी का डेस्कटॉप हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, कंपनी आ जाएगी यहाँ से ऑल्ट सी करके हम बना लेंगे एचपी का ग्रुप। ठीक है, उसके यूनिट्स बनानी है। ठीक है, ऑल्ट सी करके हम यूनिट्स भी बना देंगे इस तरह से। ठीक है, मेंटेन बैचेस वगैरह हमें कुछ मेंटेन नहीं करने हैं। ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस दे सकते हो आप। ठीक है, आप चाहो तो इसका ओपनिंग बैलेंस दे सकते हो यहाँ से। ठीक है, एचपी का डेस्कटॉप बनाते हैं फिर से एक बार को। डेस्कटॉप 32 इंच इस तरह से ग्रुप जाएगा इसका एचपी पीसेस। ठीक है, रेट आ जाएगी आपके यहाँ पे कि क्या रेट आप इसकी रखना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने इसकी रख ली 5000 पर पीस। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक रॉ मटेरियल। ऐसे ही एक रॉ मटेरियल के बाद आपको जो और आइटम चाहिए, अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए, वो भी हम बना लेंगे। तो दूसरा कंपोनेंट हमें क्या चाहिए, हार्ड डिस्क। तो हम यहाँ पे हार्ड डिस्क बनाएंगे एचपी की 500 जीबी की हार्ड डिस्क बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप जाएगा एचपी पीसेस
बैचेस वगैरह मेंटेन नहीं करने हमने। ठीक है, इसके भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो एक आइटम बनाया था हमने डेस्कटॉप, दूसरा आइटम बनाया हमने हर्ष। बेटा टाइम से क्यों नहीं आते हो आप? लास्ट क्लास में भी आपने सिर्फ थोड़े टाइम की क्लास ली थी, उसके बाद आप गायब हो गए, और अभी तक आपको ये समझ नहीं आया कौन सा टॉपिक चल रहा है। बिल ऑफ मटेरियल चल रहा है, जो लास्ट क्लास में जिसकी थ्योरी करी थी वही वाला टॉपिक हम करवा रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा रॉ मटेरियल बन गया। ऐसे ही तीसरा रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए, रैम भी चाहिए इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, रैम बना लेंगे। ठीक है, हम सारा कुछ एचपी का बना रहे हैं, वैसे सब कुछ होता नहीं एचपी का, कोई बात नहीं, लेट आया भी कुछ हमने ज्यादा करवाया नहीं है। ठीक है, सिर्फ रॉ मटेरियल बना रहे हैं। ठीक है, तो रैम भी हम एचपी के बना लेते हैं, एचपी 2 GB रैम। तो ये भी ग्रुप जाएगा एचपी का पीसेस में, और इसके भी हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस आप इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, ये 3 आइटम बन गए। और हमें क्या चाहिए, कीबोर्ड माउस चाहिए, कीबोर्ड माउस भी बना लेंगे हम। ठीक है, एचपी का कीबोर्ड हो जाएगा, माउस आप अपने आप बना लेना, हम यहाँ पे नहीं बना रहे। ठीक है, 250 पर पीस आपका प्राइस हो जाएगा कीबोर्ड का इस तरह से। ठीक है, बैक करके देखेंगे एक बार हम। ठीक है, ये आपके रॉ मटेरियल हो गए, देखो रैम है, हार्ड डिस्क है, डेस्कटॉप और कीबोर्ड है, ये सारे आपके रॉ मटेरियल हो गए। अब इन रॉ मटेरियल से हम क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, एचपी का कंप्यूटर। तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। एचपी कंप्यूटर 32 इंच विद 4 GB रैम एंड 500 GB हार्ड डिस्क। तो इस तरह से आपका जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसका ये नाम हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा, एचपी कंप्यूटर 32 इंच। ठीक है, ये डेस्कटॉप हो गया, उसके साथ में कॉन्फ़िगरेशन भी आपके नाम में ही आ जाएंगे। हाँ, काफी सारे आइटम रह गए, मदरबोर्ड रह गया और भी कैबिनेट रह गया सीपीयू में जो यूज होता है। ठीक है, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ज्यादा सीरियस मत हो। ठीक है, मदरबोर्ड रह गया और भी माउस भी रह गया, माउस भी नहीं बनाया हमने, वो आप अपने साथ बना लेना। हम मेन मेन चीजें हमने ले ली हैं। ठीक है, ग्रुप आ जाएगा आपका एचपी पीसेस। अब देखो यहाँ पे हम बैचेस नहीं बनाने, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो साइड में ग्रीन पैनल आ रहा है, यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है। F12 किस लिए होता है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे, तो देखो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। 12 प्रेस करते ही आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, और इनमें आपने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है, ये देखो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, ये वाला इनेबल कंपोनेंट लिस्ट, ब्रैकेट में लिखा है बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसको क्या करना है, आपने यस करना है। ठीक है, F12 करना है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है F12 के बाद करने के बाद, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट, ब्रैकेट में BUM मिल जाएगा आपको देखने को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको यस करना है। इसको यस करते ही ये देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा सेट कंपोनेंट्स। तो यानी कि जो आपका ये फिनिश प्रोडक्ट जो बन रहा है एचपी कंप्यूटर 32 इंच, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, कंपोनेंट्स को सेट कर रहे हो कि कौन कौन से कंपोनेंट इसमें यूज होंगे। तो यहाँ पे भी यस करोगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ बॉम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नेम ऑफ बॉम आ जाएगा। नेम ऑफ बॉम में क्या आ जाएगा आपका, कि बिल ऑफ मटेरियल का जो लिस्ट है उसके लिए नाम क्या रख रहे हो, तो यहाँ पे नाम रख रहे हैं हम
HP कंप्यूटर 32 इंच, इस तरह से ये आपका नाम हो जाएगा। अब इस नाम के बाद आप इसको एंटर करोगे और आप आ जाओगे सीधा आइटम्स पे, जो आइटम आप इसके लिए कंपोनेंट यूज कर रहे हो। ठीक है, उससे पहले क्या करें, एक यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर है। इस यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में क्या बताना है आपने कि आप कितने यूनिट बनाना चाहते हैं इस कंप्यूटर के, तो हम यहाँ पे नंबर 1 कर देंगे। एक यूनिट बनाना चाहते हैं हम बस, और एक यूनिट के लिए हमारे पास कितने कितने आइटम होने चाहिए देखो। तो सबसे पहले हमारे पास रैम है, लग रही है इसमें 4 GB, तो 2 GB के हमारे पास 2 रैम होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एक HP कंप्यूटर 32 इंच बनाने के लिए हमें 2 रैम चाहिए, 2 2 GB। ठीक है, ऐसे ही हार्ड डिस्क चाहिए हमें, हार्ड डिस्क भी कितनी चाहिए, एक चाहिए। ऐसे ही हमें क्या चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, डेस्कटॉप भी कितना चाहिए, एक चाहिए। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी कितना चाहिए, एक चाहिए। ठीक ठीक है, अब इसी में आपके और रॉ मटेरियल भी यूज हो जाएंगे, जैसे अभी विक्रम ने कहा मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड भी आप यूज कर सकते हो। मदरबोर्ड भी कितना चाहिए होता है हमें, एक चाहिए होता है। माउस भी आ जाएगा, माउस भी हमें कितना चाहिए होता है, एक चाहिए होता है। कैबिनेट आ जाएगा, CPU का जो कैबिनेट होता है वो भी हमें कितना चाहिए होता है, एक कंप्यूटर बनाने के लिए हमें एक ही कीबोर्ड कैबिनेट चाहिए होता है। तो इस तरह से आप अलग अलग उससे बना सकते हो ये। ठीक है, उसके बाद इन आइटम्स को बस सिलेक्ट करना है, यहाँ से इनकी क्वांटिटी लिखनी है और इसको करना है आपने एंटर। ये लिस्ट आपकी बनके सेव होगी, यहाँ पे करना है एंटर। इस तरह से आपकी लिस्ट बनके सेव होगी। वापस आप आ जाओगे अपने स्टॉक आइटम क्रिएशन के पेज पे। ठीक है, स्टॉक आइटम क्रिएशन के पेज पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह अभी आपने कुछ नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि हम तो इसको क्रिएट करेंगे, अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा और ये हमारी इन्वेंट्री बनके तैयार होगी, यानी कि मटेरियल भी बना लिया और अपना जो फिनिश प्रोडक्ट हमने वो भी बना लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अगर, तो क्वेश्चन क्वेश्चन पैनल में जाके पूछ सकता है। अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया है कोई चीज, तो क्वेश्चन पैनल में जाके पूछ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, लास्ट स्टेप आपका कौन सा है? लास्ट स्टेप तो अभी हुआ ही नहीं वैसे। ठीक है, जब आप HP कंप्यूटर बनाते हो, तो जब आपने यहाँ से यस करा था इस तरह से, तो यहाँ पे नेम ऑफ बॉम्ब देना है। ये नाम आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो अपने याद रखने के लिए, ताकि इस आइटम के लिए आप कौन सा बॉम्ब रखना चाहते हो, मतलब बिल ऑफ मटेरियल का क्या नाम रखना चाहते हो। उसके बाद आपको यहाँ से आइटम सेट करने हैं। आइटम यहाँ पे वही आइटम आएंगे जो आपने अपनी इन्वेंट्री में बनाए हैं। अगर यहाँ पे नहीं बनाए हैं तो लिस्ट खाली आएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अभी लास्ट नहीं हुआ है नॉर्मली, अभी तो काफी है इसके बाद भी। यहाँ तक हमने सिर्फ इन्वेंट्री क्रिएट करी है, अभी फिनिश गुड्स हमने बनाए नहीं है अभी। ठीक है, तो ये सारे हमने सिलेक्ट करे हैं यहाँ से और इसको एक्सेप्ट करके यहाँ से जैसे हम नॉर्मल स्टॉक आइटम बनाते हैं वैसे ही हमने इसको भी बना दिया। ठीक है, किस मटेरियल की लिस्ट के लिए बॉम्ब का यूज करते हैं? एक प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो, जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको अलग अलग कंपोनेंट चाहिए, तब हम यूज करते हैं बिल ऑफ मटेरियल का। ठीक है, और ये बिल ऑफ मटेरियल का जो यूज करते हैं हम सिर्फ तब करते हैं जब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, यानी कि हमारी कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। अगर हमारा काम ट्रेड का काम है, नॉर्मल ट्रेडिंग का काम है, सेल एंड परचेज का, तो बिल ऑफ मटेरियल का यूज नहीं होता। थ्योरी में लिखवाया था मैंने ये। ठीक है,
नॉर्मल ट्रेड का बिजनेस है, जस्ट सेल एंड परचेज कर रहे हो आप, तो बिल ऑफ मटेरियल का कोई यूज नहीं होता। ठीक है, इसका यूज आप सिर्फ तभी करोगे जब आप किसी नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, अब से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट इन्फो पे जाके एक वाउचर बनाना पड़ेगा। अब वाउचर कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से देखना। क्रिएट करेंगे एक वाउचर, जिसका नाम रखेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ स्टॉक जर्नल, इन्वेंट्री वाउचर में किसका यूज किया था, स्टॉक जर्नल का। स्टॉक जर्नल में हम क्या करते थे, इन्वेंट्री को ट्रांसफर करते थे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में। ठीक है, अब दूसरा वाउचर हमने सेम बनाया है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अब इस मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पर हम क्या करेंगे, नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल इसका नाम रखा। अब ये जो वाउचर हमने बनाया, ये किस ग्रुप के अंडर में, किस वाउचर के अंडर में जाएगा आपका, ये जाएगा आपका स्टॉक। ठीक है, देखो यहाँ पे एंड में जो आपकी लिस्ट आ रही है, इसमें नीचे आखिरी में है स्टॉक जर्नल। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है, ये आपका जाएगा स्टॉक जर्नल के अंडर, इस तरह से। ठीक है, बस इसके बाद आपको एक काम और करना है, ये जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, ये देखो, ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसको आपने यस करना है। यानी कि आप जो ये वाउचर बना रहे हो, इसको आप यूज कर रहे हो किसकी तरह, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की तरह। तो इसको आपने यस करना है। ठीक है, और आप चाहो तो इसको भी यस कर सकते हो, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। आप चाहो तो आपका वो जो वाउचर है, जैसे ही सेव हो उसके बाद अपने प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बार बार ऑल्ट पी नहीं करना पड़ेगा, वाउचर सेव हुआ, वाउचर प्रिंट हो जाएगा। तो इसको भी यस कर सकते हो यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, बस ये दो तीन चीजें करनी है। सबसे पहले नाम लिखना है वाउचर का, मैन्युफैक्चरिंग जनरल। उसके वो वाउचर किस, दूसरे वाउचर किस टाइप के वाउचर में जाएगा, तो वो जाएगा स्टॉक जनरल में। और यहाँ पे सबसे आखिर में जो ऑप्शन है, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसको भी आपने यस करना है। इसको एक्सेप्ट करा, ये आपने एक तरह वाउचर बना लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने इन्वेंट्री बनाई, ध्यान रखना। सबसे पहले हमने इन्वेंट्री बनाई है, इन्वेंट्री में अपने रॉ मटेरियल बनाए हैं और फिनिश प्रोडक्ट का नाम बनाया है। और उसके बाद हमने अकाउंट इन्फो में जाके एक वाउचर बनाया है। ठीक है, अब वो वाउचर हमें शो कहाँ पे होगा, वो देखो, ये इन्वेंट्री का पार्ट है, मैंने पहले ही बताया। तो वो शो होगा हमारे इन्वेंट्री वाउचर पे। ये देखो, नॉर्मल अभी हमारा क्या आता है यहाँ पे, स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल की शॉर्टकट की देखो यहाँ पे लिख रखी है ऑल्ट F7। तो जैसे ही आप ऑल्ट F7 प्रेस करोगे, तो आपको यहाँ पे जो भी अलग अलग तरह का वाउचर की लिस्ट है, वो सारी आ जाएगी। ठीक है, तो स्टॉक जनरल हम पहले यूज करते थे, लेकिन अब हम क्या यूज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जनरल। तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल को जैसे सिलेक्ट करोगे, तो आपका मैन्युफैक्चर जनरल ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, स्टॉक जनरल में सबसे ऊपर हेडिंग क्या आ रही थी, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। और इस वाउचर में क्या हेडिंग आ रही है, मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल। यानी कि इस वाउचर से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपने मटेरियल को, अपने कंपोनेंट को, जो भी हम असेंबल करना चाहते हैं या जो भी हम बनाना चाहते हैं न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, आप देखो, सबसे पहला ऑप्शन है नेम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे आप नेम ऑफ प्रोडक्ट डालोगे कि क्या प्रोडक्ट है आपका। तो स्पेस दबाओगे, लिस्ट आ जाएगी आपकी। हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, HP कंप्यूटर 32 इंच। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, गोडाउन आ जाएगा हमारे पास, कौन सा गोडाउन है, मेन लोकेशन है। अब यहाँ पे है क्वांटिटी, कि आपने जो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्ट करा है, इसकी कितनी क्वांटिटी आप बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए एक, यानी कि सिर्फ सिंगल यूनिट हम बनाना चाहते हैं इसकी। जैसे ही आपने सिंगल यूनिट लिखी, फिर यहाँ पे आपके स्टॉक आइटम की लिस्ट है, वो अपने आप अपडेट हो जाएगी। ठीक है, रैम आपको 2 चाहिए, हार्ड डिस्क आपको 1 चाहिए, डेस्कटॉप 1 चाहिए और कीबोर्ड भी 1 चाहिए। ठीक है, अब जैसे इस 1 पीस की जगह हम कितने कर देते हैं, 5 पीस कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है, ये देखो आपकी ये लिस्ट अपने आप अपडेट हो जाएगी। हो गई। अगर 5 पीस बनाने हैं हमें कंप्यूटर के, तो 10 रैम चाहिए, 5 हार्ड डिस्क चाहिए, 5 डेस्कटॉप चाहिए और 5 ही हमें कीबोर्ड चाहिए। तो इस तरह से आपका पूरा बिल ऑफ मटेरियल की लिस्ट बन सकती है। एंटर एंटर करा, इसको वाउचर को सेव करना है हमने फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आपकी नरेशन आ जाएगी। ठीक है, नरेशन क्या बनाओगे यहाँ पे? बीइंग HP कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, और क्वांटिटी आ जाएगी 5 पीसेस, यानी कि इस डेट को आपके 5 पीसेस बन के तैयार हो गए हैं। किसके? HP कंप्यूटर 32 इंच के। इसको एक्सेप्ट करा और इसको सेव कर दिया। जैसे ही वाउचर सेव हुआ, ये देखो ऑटोमेटिक प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे ही प्रिंट का ऑप्शन आया, तो हमने क्या करना है, इसको यस करो। ठीक है, तो ये आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसका प्रिंट आउट भी साथ साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो बिल ऑफ मटेरियल की लिस्ट या फिर न्यू न्यू प्रोडक्ट। कौन है ये? ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट? ठीक है, अब क्या करो आप लोग, इसकी फटाफट से इसकी प्रैक्टिस करो, और अगर कोई डाउट आता है तो साथ साथ क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछते रहो। इसकी प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट आता है तो क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछ सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग जनरल कहीं सेलेक्ट नहीं करना आपने। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जनरल का वाउचर बनाना है आपने, और सेलेक्ट करना है आपने स्टॉक जनरल। जनरल यहाँ से बनाना है, और नीचे आपको सिलेक्ट करना है स्टॉक जनरल, कि जो मैन्युफैक्चरिंग जनरल है किसके अंदर गया है, स्टॉक स्टॉक जनरल के अंडर में गया है। यहाँ से पूरा वाउचर बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। और जब आप इन्वेंट्री वाउचर पे जाओगे, ये देखो, ठीक है, इन्वेंट्री वाउचर पे आपको क्या करना है, यहाँ से स्टॉक जनरल के लिए ऑल्ट 7 प्रेस करते हो, तो वहीं पे आपको ये मैन्युफैक्चरिंग जनरल दिख जाएगा।
ऑल्ट F2 प्रेस नहीं करना है। ऑल्ट F2 कहाँ प्रेस करा है? कहीं भी नहीं करा हमने तो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप इन्वेंट्री वाउचर पे जाओगे तो आपको स्टॉक जनरल ही मिलेगा। दूसरे टाइप के वाउचर पे जाने के लिए सेम शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो आपको यहाँ से लिस्ट मिल जाएगी। जितने भी तरह के वाउचर होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। कि सबसे पहले रॉ मटेरियल बनाना है आपको, उसके बाद आपको बनाना है अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट। बेटा स्टॉक जनरल करवा चुका हूं मैं, ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ठीक, ठीक है, प्रैक्टिस करो उसकी, जहाँ पे डाउट आते हैं आप पूछ लेना।
खुशी शर्मा अनम्यूट करो अपने आप। खुशी शर्मा अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। रोल नंबर क्या है बेटा आपका? 19265। ओके। राहुल अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। राहुल रोल नंबर क्या है? हाँ सर। रोल नंबर क्या है आपका राहुल? 19193। 191। 19193। ओके ठीक है। हिमांशु अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। रोल नंबर क्या है बेटा आपका? 19052। 19052। यस सर। ठीक है। जतिन अनम्यूट करो अपने आप को। बोल। रोल नंबर बताओ। रोल नंबर क्या है जतिन आपका? 19310। 19310। यस सर। ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस सबने कर ली। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसको थ्योरी को लिखो फटाफट से।
ठीक है, थ्योरी हो जाए अगर ये रेज कर दें। अगर थ्योरी हो जाती है तो हैंड रेज कर देना। ठीक है बेटा, हैंड रेज कर देना जिसकी थ्योरी होती जाए। इसके बाद एक पेज और है। म्यूट करो अपने आप को। मोहित अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। रोल नंबर बोलो अपना। 19066। ओके। ठीक है, अब ये पेज और है आपका, थोड़ा सा इसको भी कर लो फटाफट से।
ठीक है, सीटी नहीं लगी अभी, सिर्फ मैंने रोल हो गए। ठीक है, अटेंडेंस थोड़ी लेट लगती है क्योंकि इसके बाद एक क्लास और होती है मेरी, तो इसलिए अटेंडेंस थोड़ी सी लेट लगती है आपकी क्या फिर सबकी एक साथ लगाता हूँ मैं, तो उसको लेके परेशान मत होए। लिस्ट मेरे पास होती है पूरी कि कौन बच्चा कितने टाइम तक रुका है। ठीक है, अगर 45 मिनट तक आपका पूरा टाइम है तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है। इसलिए परेशान मत होया करो कि मेरी लगी मेरी नहीं लगी। हाँ जी रितु, अनम्यूट कर लो अपने आप को, 1 मिनट, डाउट पूछ सकते हो आप। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी रितु, अनम्यूट करो अपने आप को। सर हाँ जी बोलिए। सर सर जब हम ये बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं, बोलिए। ये हम सिर्फ ये जब हम ये बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करते हैं तो ये तो हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग उसमें करते हैं, फैक्ट्री में हाँ जी या कंपनी। तो अगर हाँ वैसे कोई कंपनी हो, जैसे ट्रेडिंग कंपनी हो, उसमें भी तो फिनिश्ड गुड आते हैं, जैसे वो खरीद के लाते हैं, तो उसमें क्यों नहीं मटेरियल बनते? मतलब उसमें भी तो फिनिश्ड गुड वो उसमें वहां फिनिश से गुड आता सामान है। तो सर मतलब वो जो सामान परचेज करके रखते हैं, मतलब उनके हाँ तो वो फिनिश उनके गुड पास, ही तो होता है वो पूरा। तो सर मतलब वो तो उसमें वो ट्रेडिंग फिनिश गुड को कंपनी हो बनाते गई। हैं। क्या सर? वही तो कह रहा हूँ बेटा, सुनो तो सही, वो बनाते नहीं है, वो बनाते नहीं है, वो सीधा खरीदते हैं फिनिश गुड्स। तो सर उनके पास भी तो आइटम्स होते हैं, तो वो अपना आइटम तो इन स्टॉक में क्रिएट करके रखते हैं फिर। 1 सर मिनट, आइटम इसमें होते हैं, बिल, वो आइटम ही उनके फिनिश गुड्स होते हैं। नहीं सर, ये जो बिल ऑफ मटेरियल और स्टॉक में जो आपने इन्वेंट्री में स्टॉक बताए थे, इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है अब। कंफ्यूजन क्या है, आइटम उनके जो आइटम होते हैं ट्रेडिंग वालों के, उनके वही फिनिश गुड होते हैं आइटम ही। वो बनाते नहीं है, वो खरीदते हैं एज इट इज परचेज करा, स्टॉक करा और सेल कर दिया। वो अच्छा। बनाते कहाँ है, नया नया प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे वो? जो थ्योरी लिखवाई थी ना मैंने, बिजनेस 3 तरह के बिजनेस होते हैं, उस थ्योरी को पढ़ लेने के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। ओके। देखो बेटा, जिसकी भी 45 मिनट से कम टाइमिंग होगी क्लास में रुकने की, उसकी एब्सेंट अपने आप लगेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। ठीक है, मेरे पास सिर्फ वही लिस्ट आती है जिनकी 45 मिनट से ज्यादा होती है, 45 मिनट तक जिनकी होती है टाइमिंग कि वो इतनी देर तक क्लास में रुके हैं, उन्हीं की लिस्ट आती है मेरे पास। तो जाहिर सी बात है, बाकियों के नाम मुझे शो ही नहीं होते फिर।
ओके, अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लास ओवर करें? हाँ बेटा, मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यूज, परचेज के बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग माउसली की कोई यूज ही नहीं होगा। वहां पे आप क्या मैन्युफैक्चर करोगे? आप तो एज इट इज प्रोडक्ट परचेज करोगे, उसको अपने पास बस इन्वेंट्री में रखोगे और आगे सेल कर दोगे। ठीक है। ओके, क्लास ओवर कर रहे हैं। गुड बाय ऑल ऑफ यू।